नमस्कार दोस्तों। जैसा कि हम लोग आजकल देख ही रहे हैं, हमारे समाज में वर्किंग, नॉन वर्किंग, बिजनेसमैन, जॉब वाले सबके सब इतने बिजी हैं, इतना हेक्टिक शेड्यूल है सबका कि खान पान सब डिस्टर्ब हो जाता है। और उसकी वजह से एक बीमारी जो घर बनाती है उसका नाम है पाइल्स या हिंदी में बवासीर। इस पर महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए आज हम जुड़े हैं एक वरिष्ठ फिजिशियन, होम्योपैथिक फिजिशियन डॉक्टर संजय सिंह। नमस्कार डॉक्टर साहब। हाँ, नमस्कार। जैसा कि मैंने अपने दर्शकों को बताया कि बहुत तेजी से ये पाइल्स की बीमारी फैल रही है, तो इस बारे में कुछ हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, पाइल्स की बीमारी ये हमारी जीवन शैली जो ख़राब हो रही है उसके कारण ज़्यादा हो रही है। हमारा डाइट नहीं अच्छा है, हमारा रूटीन नहीं अच्छा है, सेडेंटरी लाइफ हो गई है, जिसके कारण सबसे पहले जो समस्या आ रही है वो है कॉन्स्टिपेशन। ओके। और इसी कॉन्स्टिपेशन के कारण ज़्यादा लोगों को पाइल्स से डेवलप होता है। क्या समस्याएं आती हैं? पाइल्स होता है तो आदमी को मल द्वार पर दर्द, और पाइल्स के साथ साथ पाइल्स है, फिशर है और फिस्टुला, तीनों तरह की बीमारियां बढ़ रही हैं, सिर्फ पाइल्स ही नहीं। तो आपका मतलब है कि सबसे पहले डाइट और रूटीन के डिस्टर्ब होने की वजह से कॉन्स्टिपेशन हो रहा है जी। पेशेंट में कब्ज की शिकायत हो रही है जी। और उसका आउटकम है पाइल्स। उसका आउटकम है पाइल्स। पाइल्स तो लगभग सभी लोग जानते हैं, या बवासीर के बारे में तो सभी लोग जानते हैं, लेकिन डॉक्टर साहब ने आज अभी दो नए शब्द यूज किए हैं, फिशर और फिस्टुला। ये क्या होता है डॉक्टर साहब? फिशर होता है कि एनस के चारों तरफ कट जाता है और वहाँ पर जो है वहाँ से ब्लीडिंग होने लगती है। पाइल्स में क्या होता है? पाइल्स में जो ब्लड वेसल होती है वो फूल जाती हैं। वो रप्चर नहीं करती है अभी? वो रप्चर नहीं करती है। जब समय समय पर रप्चर करती है तो उससे ब्लीडिंग होती है और वो फूल के बाहर मस्से की तरह लटकी रहती है। कुछ लोगों को रेक्टम के अंदर ही रहती है, कुछ लोगों को रेक्टम के बाहर लटक जाती है, तो कहते हैं पाइल्स के बवासीर के मस्से बढ़ गए हैं। और अगर वो रप्चर कर गया नहीं तो फिशर हो गया? नहीं, तो वो ब्लीडिंग होकर थोड़ा सा आदमी को राहत। फिशर तो एनस के चारों तरफ कट जाना, ये पूरा एनस की तरफ जो है कट गया। ओके। उसके कारण वहाँ पे ब्लीडिंग हो रही, दर्द हो रहा है, जलन हो रहा है, ये फिशर है। और फिस्टुला को भगंदर भी कहते हैं कि एक चैनल बन जाता है एनल कैनाल से, अंदर से रेक्टम के अंदर से बाहर की ओर एक नया छेद बन जाता है और वहाँ से स्टूल और पस वगैरह डिस्चार्ज होने लगता है। ये फिस्टुला है। तो ये तीन तरीके के पाइल्स के प्रकार? पाइल्स के प्रकार नहीं है ये। अच्छा। ये अलग अलग तीन बीमारियां हैं जो रेक्टम में होती हैं। किसी को फिशर हो रहा होता है, वो समझता है पाइल्स हो रहा है, किसी को कहते हैं पाइल्स हो रहा है, उसको लगता है कि हमको फिशर हो गया है। इस तरह के कन्फ्यूजन रहते हैं हम लोगों को, लेकिन तीनों बीमारियां अलग अलग हैं, लेकिन रेक्टम से ही संबंधित है और कॉन्स्टिपेशन से ही संबंधित ज़्यादातर है। तीनों बीमारियों का कारण जो है वो कॉन्स्टिपेशन ही है, और कॉन्स्टिपेशन इज ड्यू टू दिस हेक्टिक शेड्यूल रूटीन डिस्टर्ब है। तो खाने में हम फाइबरस चीज़ें लेते नहीं हैं, है ना, फास्ट फूड खा रहे हैं, जंक फूड खा रहे हैं, मैदा खा रहे हैं, ये सब कहते हैं कॉन्स्टिपेशन क्रिएट करते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये तो आपने बताया कि जब बीमारी के बारे में आपने बताया, ये बीमारी हो जाने के बाद में इसका क्या ट्रीटमेंट है होम्योपैथी में? क्योंकि एलोपैथिक में तो ऑपरेशन होता है। देखिए, सर्जरी इसका ऑप्शन नहीं है। सर्जरी कराने के बाद चाहे वो पाइल्स हो, चाहे वो फिस्टुला हो, चाहे वो फिशर हो, लोगों को रिकरेंसी होती रहती है। मतलब ऑपरेट होने के बाद में फिर दोबारा ठीक हो जाता है, तो आदमी 2-3 दिन बाद ऑपरेट कराता रहता है, वो परेशान रहता है। होम्योपैथी में इसका पूर्णतः इलाज संभव है। अच्छा, लगभग कितना समय लगता होगा? क्योंकि समय तो लग जाता है, 1 साल से 1.5 साल डिपेंड करता है। पाइल्स हो गया तो 6 महीने में भी ठीक हो जाता है, और फिस्टुला हो रहा तो 1.5 साल लग जाता है। कितना मतलब गंभीर है इस पर इस पर डिपेंड करता है कितनी पुरानी बीमारी है आपको। पाइल्स है आपके मान लंबे समय से है, 2-3-4 साल से 10 साल से, तो इट विल टेक सम टाइम। अच्छा, क्या डॉक्टर साहब ये पाइल्स बच्चों में भी होता है? बच्चों में यूज होता है, बिल्कुल होता है। किसी में भी हो सकता है, जिसको भी कॉन्स्टिपेशन की शिकायत रहेगी उसको पाइल्स हो जाएगा। इसमें एज का कोई बात नहीं है, मेल फीमेल का कुछ नहीं है, बच्चे बूढ़े का कुछ नहीं है, इसका भी कॉन्स्टिपेशन होगा? महिलाओं में करीब प्रेगनेंसी वगैरह में भी पाइल्स वगैरह डेवलप हो जाती है, तो उसका भी अच्छा इलाज होता है होम्योपैथी में। दैट इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ दिस कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन।
अच्छा, ऑपरेशन कराने के बाद अगर इसका गारंटी नहीं होती है, बट आपके में ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं है, क्या आप इसकी कुछ कि आपके में रिकरेंस नहीं होगा? अभी तक तो कोई पेशेंट ऐसा लौट के नहीं आया है जिसको रिकरेंसी हुई हो। अच्छा, रिकरेंस में डॉक्टर साहब जैसे कि मैं ये जानना चाहूँगा या हमारे दर्शकों को आप बताएं कि जैसा कि आपने बताया कि कारण जो है मेन इसका कॉन्स्टिपेशन। आपके यहाँ पेशेंट आया, ट्रीटमेंट हुआ, वो ठीक हो गया, बट साल 6 महीने 2 साल तक 4 साल तक 5 साल तक ठीक है, 5 साल बाद उसको कॉन्स्टिपेशन फिर हुआ तो फिर होगा? हाँ, अगर वो कॉन्स्टिपेशन होगा उसको कंटिन्यू बना रहेगा तो पूरी संभावना उसको पाइल्स होगा, क्योंकि हम जो मेडिसिन देते हैं वो पहले कॉन्स्टिपेशन को ठीक करती है। जब कॉन्स्टिपेशन ठीक होता है तो पाइल्स अपने आप ठीक होता है। अच्छा, मतलब इन फ्यूचर कभी भी, अभी तो ठीक हो गया बट फ्यूचर में उसको टिक के करना है अपने कि कॉन्स्टिपेशन। खान पान तो सुधारना ही है, फिजिकल एक्सरसाइज करनी ही करनी, नहीं करेंगे आप तो कॉन्स्टिपेशन बना ही रहेगा। पानी कम पिएंगे तो कॉन्स्टिपेशन बना ही रहेगा। उसके लिए क्या कहते हैं, होम्योपैथी मेडिसिन पानी नहीं पिलाएगी ना आपको, नहीं आपका कहते हैं लाइफ स्टाइल सही करेगी, वो तो आपको करने की ज़रूरत है। एक बार क्योर होते हैं तो अपनी लाइफ स्टाइल अच्छी रखेंगे, पानी खूब पिएंगे, फाइबरस चीज़ें खाएंगे तो आपको दोबारा कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा। अब आप वही गलती फिर करेंगे आप कि आप कहते हैं कुछ फिजिकल एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, डाइट में जंक फूड खा रहे हैं, तो आगे जाके फिर होगा आपको। सेडेंटरी लाइफ स्टाइल की वजह से ये कारण है जी, कॉन्स्टिपेशन का, और कॉन्स्टिपेशन का आउटकम है भाई शरीर में पानी की कमी होगी तो फिर रेक्टम में भी पानी की कमी होगी। अच्छा, तो वो ये सब डेवलप होगा, फिर ड्राइनेस बढ़ेगी। तो अल्टीमेटली जो क्रक्स ऑफ द डिस्कशन हमारा है आज के विषय का, कि पेशेंट को या नॉर्मल लोग भी हैं उनको अपनी डाइट सही करनी है, रूटीन सही करना है, फाइब्रस चीज़ अपनी डाइट में खाना है, बिल्कुल अल्टीमेटली उनको कॉन्स्टिपेशन नहीं होने देना है। हाँ जी, कॉन्स्टिपेशन से बचेंगे, पानी को पिएंगे, डाइट अच्छी लेंगे तो कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा। तो एक बार ठीक होने के बाद दोबारा इस तरह की तकलीफ नहीं। और या जिन लोगों को नहीं है वो पहले से ही अगर अपनी डाइट अच्छी रखते हैं, फाइब्रस डाइट लेते हैं, पानी ज़्यादा पीते हैं, तो उनको डेवलप भी नहीं होगा। अगर जो कारण क्या कहते हैं सिर्फ कॉन्स्टिपेशन है, और भी बहुत सारे कारण होते हैं, लेकिन जो बड़ा कारण है वो कॉन्स्टिपेशन है। तो जो बड़े कारण होते हैं उनमें की दवा दी जाती है, कुछ लोग दवाइयाँ खा रहे हैं, उन्हें दवाइयाँ खा रहे हैं, उनको पाइल्स डेवलप हो जाता है। कुछ लोगों ने कोरोना में बहुत सारा काढ़ा दिया, उनको पाइल्स डेवलप हो गया, तो वो अलग, उसका क्योर अलग तरीके होता है, उसमें फेस की दिक्कत नहीं आती है। लेकिन ये सभी चाहिए, ये सब टेम्परेरी कॉजेज हैं, टेम्परेरी कॉज, काढ़ा ज़्यादा ओवरडोज ले लिया या कुछ और कर लिया, उनको भी चाहिए ठीक होने के बाद अपनी डाइट मेंटेन करें, जिससे भविष्य में उनको दोबारा जो है पाइल्स फिशर या फिस्टुला जैसी बीमारी ना हो। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने हमारे दर्शकों को इतनी अच्छी जानकारी और महत्वपूर्ण जानकारी दी। तो जिनको है वो इन सब बातों का ध्यान रखें, और जिनको नहीं है उनको भविष्य में ना हो, वो अपनी फाइब्रस डाइट लें और रूटीन करें, रूटीन डाइट का ध्यान रखें और पानी ज़्यादा से ज़्यादा। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच।